तो इसीलिए नीले लोग निकलते हैं यहाँ ज्योत में। प्रत्यक्ष आज भी उनकी जीव हिलती ही नजर आती है अनेक रूपों में। यही ज्वालामुखी जो दिव्य स्थान, प्रत्यक्ष स्थान भगवती का, और देवी के 51 सिद्धपीठों में और 108 सिद्धपीठों में श्रेष्ठ पीठों में से एक पीठ ज्वालामुखी। बोले ज्वाला मैया की जय। ऐसे स्थान में जन्म प्राप्त हो, निवास प्राप्त हो और यहाँ बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य मिले, सोने में सुहागा। और उसमें भी कहाँ, उन्हीं भगवती ज्वाला के दिव्य प्रांगण, उनके चरणों का सानिध्य और उन्हीं भगवती ज्वाला के परम उपासक, परम तपस्वी बाबा नागपाल जी के द्वारा निर्मित किए गए, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से निर्मित हुए इस संकीर्तन भवन में, कथास्थल में, ऐसे दिव्य स्थान में बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, सोने में सुहागा। बाबा नागपाल जी को आप सब लोग जानते हैं, ज्वाला निवासी तो वैसे ही जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने जितना सुना है, गहराई में तो मैंने नहीं उनके इतिहास को पढ़ा, परंतु जितना मैंने सुना है वो यही ज्वालामुखी मंदिर के इर्द गिर्द ही तपस्या करते हैं, दिन रात रहते थे। और ऐसे सिद्ध तपस्वी संत, उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ पर एक ऐसा धर्मशाला और मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊंगा, अपने माँ के आशीर्वाद से, अपने भक्तों के द्वारा ऐसा बनवाऊंगा जो भविष्य के लिए, माता की भक्ति करने के लिए आने वाले भक्तों के लिए कोई कमी न रहे, लंगर की व्यवस्था चलती रहे। अनेक प्रकार से उन्होंने यहाँ मंदिर के लिए सहयोग किया। दिल्ली में भी एक बड़ा बहुत विशाल मंदिर उन्होंने निर्मित किया है। तो ऐसे तपस्वी संत, माता के भक्त, उनके द्वारा निर्मित ये संकीर्तन भवन, ऐसे स्थान में बैठकर हम लोग कथा का श्रवण करें तो सने में सुहागा। आइए, असल में भागवत क्या है, भागवत कहते किसको हैं? भागवत को सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से, चिंतन करने से, गायन करने से प्राणी को मिलता क्या है? भागवत है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ज्वालामुखी में शहर के अंदर द्वितीय बार, वैसे तृतीय बार, और अपने जीवन में 315वीं बार की श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा आज माता ज्वाला के चरणों में पहले से ही समर्पित करते हुए आप प्रारंभ करते हैं। बोले ज्वाला मैया की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करते समय श्रीमद् भागवत महात्म्य को लिखकर आगे रख दिया। क्यों? चारों तरफ गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां बह रही हैं। हम प्यास से तड़प रहे हैं, फिर भी हम उस पानी को पीते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि पानी को पीने से प्यास मिटता है, प्यास बुझता है। रोटियों का ढेर सामने रखा है, हम भूख से तड़प रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ देर तक भोजन करने को नहीं मिलेगा तो शरीर से प्राण ही निकल जाएंगे, परंतु हम उन रोटियों को खाते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि रोटियों को खाने से भूख मिटती है। जब तक ये नहीं पता होगा कि रोटी को खाने से भूख मिटती है, पानी को पीने से प्यास बुझता है, तब तक हम चाहे भूख से तड़प रहे हों, चाहे प्यास से तड़प रहे हों, हम पानी को नहीं पिएंगे, रोटी को नहीं खाएंगे। इसीलिए सर्वप्रथम यह जानकारी होना अति आवश्यक है कि रोटी को खाने से भूख मिटती है, पानी को पीने से प्यास बुझता है। भागवत तो है,
भागवत को सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से, चिंतन करने से, गायन करने से प्राणी को मिलता क्या है, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक प्राणी न तो भागवत को सुनेंगे, न पढ़ेंगे, न गाएंगे, न चिंतन करेंगे, न मनन करेंगे, न वर्णन करेंगे। इसलिए भागवत को सुनने से, चिंतन करने से, मनन करने से, गायन करने से प्राणी को मिलता क्या है, इस बात की जानकारी होना अति आवश्यक है। ऐसा जानकर भगवान श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महात्म्य को लिखकर आगे रख दिया। श्रीमद् भागवत का परिचय पत्र। भागवत क्या है, इसका परिचय पत्र।